हे एवरीवन, वेलकम टू विपिन ट्रेल ऑन एज हिल। तो आई होप यार आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो गाइज अभी आए हैं हम उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में, बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। तो अभी हम जिस जगह पे हैं अल्मोड़ा और रानीखेत के बीच में ये सूर्य मंदिर है, यहाँ आ रखे हैं हम। अभी चलिए हम बात करेंगे यहाँ से जो यहाँ की लोकल समझ है, यहाँ के बारे में जानेंगे, यहाँ की हिस्ट्री क्या है। तो बाकी आप देख ही सकते हो यार, क्या प्यारा व्यू आ रहा है मेरे पीछे, देख रहे हो आप। ये जस्ट पीछे अल्मोड़ा दिख रहा और हमारे जस्ट पीछे सूर्य मंदिर आपको दिख ही रहा है। बहुत खूबसूरत जगह यार, बहुत खूबसूरत। अगर आपका कभी विजिट करना हो आपको कुमाऊं मंडल में, आप रानीखेत आते हो या फिर अल्मोड़ा आते हो, रानीखेत से जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से रानीखेत का जो रास्ता है उसके बीचों बीच ये मंदिर पड़ता है। मेन जो रोड है उससे 3 किलोमीटर ऊपर ये रास्ता है। आप जरूर यहाँ आएँ यार, जरूर आएँ, इस मंदिर को देखें, क्योंकि कहते हैं कि इंडिया में जो 2 सूर्य मंदिर है उनमें से एक ये मंदिर है। आप आइए, विजिट कीजिए, जानिए क्या बारे में, और जानिए अपने हिंदू धर्म को, जानिए हमारी परंपरा क्या खास है। अभी हम आए हैं अल्मोड़ा का एक फेमस सूर्य मंदिर है, जो अभी यहाँ पहुँचे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जो लोकल हैं, बिश जी हैं। अभी इनसे हम बात करेंगे, थोड़ा पूछेंगे इनको मंदिर के बारे में, मंदिर की हिस्ट्री क्या है, यहाँ की कुछ खास बातें। तो चलिए बात करते हैं। हेलो बढ़िया। आप भैया, मैं रुद्रप्रयाग से। कल तो आपका स्वागत है सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा। आपने अभी कहा कि थोड़ा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अब देखिए, अगर हिस्ट्री में उतरे, किसी भी चीज़ का इतिहास उतरे, तो हमको 2 जगह इतिहास मिलता है। एक वो इतिहास जो हमारी पौराणिक कथाओं में लिखा है, मतलब जो हमारी किताब है, किसी भी वेद में लिखा हो, गीता में लिखा हो, कहीं पर भी उसका वर्णन तो रिटर्न में लिखे हुए। हाँ, एक वो इतिहास है। और एक इतिहास वो है जो जिन इतिहासकारों को हम जानते हैं। जैसे हमको नहीं पता था वेद किसने लिखे, हमको नहीं, हम ये कहते हैं कि भगवद गीता बोली श्री कृष्ण है, लिखी गणेश जी ने। तो ऐसा ही तो वो जो वेदों की रचना किसने की, कोई एक नाम नहीं है, उनमें कुछ इतिहास है। जैसे कोई भी मंदिर हो, हर मंदिर का यही एक इतिहास है, ठीक है ना। तो वैसे आ जाता है कि सूर्य मंदिर, जैसे सूर्य मंदिर हर किसी के नॉलेज में कि 2 ही है, एक कोणार्क में और एक यहाँ, ठीक है, सूर्य मंदिर। अब कोणार्क की बात हम वहाँ आगे चलो, हम यहीं की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जहाँ हम ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड अभी इससे पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। अब उत्तराखंड जो है 2 हिस्सों में बटा है, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल, ठीक है। अब एक मानसखंड और केदारखंड, ये केदारखंड और वो मानसखंड। जो हमारा कुमाऊं है वो केदारखंड में आ गया, और जो गढ़वाल है वो मानसखंड में आ गया। अब आ जाती है कि सूर्य मंदिर यहीं क्यों बना है। अब जैसे मैंने कहा था ना, पहले पुरातन इतिहास जानने थे कि सूर्य मंदिर यहीं क्यों बना है। कोई और जगह भी बना सकते थे, कहीं नीचे बनाते, आगे पीछे बनाते। तो उसकी एक सीधी सी कहानी है। अगर हम आज की डेट में देखें तो कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट है, लेकिन जो हमारे वेद है ना, कि हम कहते हैं, जिनको पढ़ा है हमने, जो एक्चुअल में हमारे वेद है, उसमें कहा जाए कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ सुख समृद्धि होती है और नारी सबसे ज़्यादा पूजनीय है। तो उसी की कहानी की सत्युग की कहानी आती है। जब आपको याद होगा कि अगर आप जानो तो महिषासुर एक नाम का एक राक्षस था, जो आधा असुर और आधा क्या था, ये भैंस का वो था। तो उसका वध किया था माँ काली ने, ठीक है। अब महिषासुर के 2 वो थे, 2 सेनापति, एक सुग्रीव, दूसरा कालिंदी। अब तीनों ने किसकी आराधना की? शिव आराधना की। मैं सतयुग की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे पृथ्वी का आगमन हुआ था। तीनों ने शिव की उपासना की और तीनों ने वरदान मांगा शिव से। जो महिषासुर था और सुग्रीव था, दोनों बलवान थे, तो दोनों ये वरदान मांगा कि उन्हें एक स्त्री के अलावा और कोई ना मार सके, ठीक। वही सुग्रीव ना, जो कालनेमी था, वो थोड़ा बुद्धिमान था, उसको पता था कि काली का अवतार होने वाला है। तो जहाँ खुद शिव को शव के रूप में उनके आगे लेटना पड़ेगा, तो हम कौन है? देखिए, महिषासुर वरदान शिव से मांग रहे हैं कि हमको सिर्फ एक औरत मार सके। वहीं कालनेमी को पता है कि औरत के सामने शिव को शव बन के लेटना पड़ेगा, तब जाके वो शांत होंगी। तो वो मांगते हैं, कालनेमी मांगता है कि कभी भी पृथ्वी में जब कोई भी असुर, दानव, मनुष्य, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, वो 9 ग्रहों को एक साथ बांटे, और उसके बाद कोई अन्य एक प्रजाति का आए और उन 9 ग्रहों को मुक्ति दे, तब जाके मेरी मृत्यु संभव हो। ये जैसे आप यहाँ पे है, अब इसे नीचे मार्केट मिले आपको कोसी, कोसी नीचे मार्केट है। एक्चुअली वो कोसी नदी, जो है कोसी नदी बिहार में है, कौशिकी नदी। अगर आप भाषा टिका के मानस खंड के 18 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट ये उल्लेख मिलेगा, कौशिकी नदी, यहाँ से ऊपर एक शिव मंदिर है, ठीक है, जहांगीरेश्वर के। तो कहते हैं कि कालनेमी कोसी नदी से वहाँ जलाभिषेक करता। तो उसने कहा कि सूर्यदेव ऐसा कुछ एक दिन आए जब सूर्यदेव की पहली किरण के संग अब सूर्यदेव स्थापित हो। जैसे हम क्या मानते थे
कि सूरज चलायमान है। फिर साइंस आया, साइंस ने क्या कहा, नहीं सूरज स्थिर है। लेकिन आज फिर साइंस क्या कहता है कि सूरज चलायमान है। तो कहता है सूर्यदेव कहीं पर स्थापित हो जाए। तो युग भी थे, ठीक है ना। त्रेता युग आया। त्रेता युग में जैसे अब देखिए एक कहानी जिसे हम कहते हैं ना कि मैथोलॉजी कहते हैं, आप कुछ भी कह दीजिए, ठीक है ना। एक कहानी आई कि रावण पैदा, रावण इकलौता ऐसा राक्षस था जिसने 9 ग्रह बांध दिए। ये तो आपने सुना ही होगा। हाँ, 9 ग्रह बांध दिए। तो उसके बाद एक अन्य प्रजाति हनुमान जी आए। हनुमान जी लंका गए और 9 ग्रहों को क्या किया, मुक्ति किया, ठीक है। तो उसी बीच में जब लक्ष्मण जी को संजीवनी लगी, संजीवनी उनको लगी थी, जो लक्ष्मण से लगी थी, तो हनुमान जी संजीवनी में जाते हैं। जो कुछ नहीं हुआ तो उत्तर दिशा में जाते हैं, यहाँ से उत्तर दिशा सामने जी माने देते हैं। तो जब हनुमान जी यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पे इस पूरे एरिया को, जैसा अभी ये कटारमल हो गया, इसके बगल में गाँव में मेहर गाँव, चूना, ये बहुत सारे, ये बिमोला, बहुत सारे गाँव हैं। इन सब एरिया को उसमें अधेली सुनार कहा गया है। और अगर इवन आपने अगर ये लैंड रिकॉर्ड देखी तो उसमें भी चीज़ों को अधेली सुनार के नाम से जाना जाता है। अधेली सुनार, हाँ। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जब हनुमान जी पहुँचते हैं तो ऋषि मुनि उनको रोकते हैं। वो बोलते हैं आप शिव के 11 रुद्र अवतार है, आपने कालनेमी को क्या दिया है, वरदान दिया है, ये हमको यहाँ तपस्या नहीं करनी चाहिए, अब आप इसका वध कीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं देखो इसका वध तो मैं कर दूँगा, लेकिन इसका वध करने के लिए मुझे सुबह यहाँ रुकना पड़ेगा। पहली कंडीशन थी। और जहाँ लक्ष्मण जी थे वो मरे नहीं थे, वो एक तरीके से मूर्छित बेहोश पड़ गए थे कि अगर सही टाइम पर सही मेडिसिन दे दी जाएगी तो बच जाएंगे। जैसा आधा घंटा पहले आ गया तो शायद बच जाते। तो वही उनके समय चलता है। तो हनुमान जी कहते हैं आप एक काम कीजिए, बरगद की लकड़ी में सूर्यदेव का आह्वान कीजिए। एक होता है, यही रीज़न है आपको किसको बटादित्य भी कहा जाता है। बटादित्य सूर्यदेव का जो जहाँ सूर्यदेव विराजमान है, मतलब अपने 9 ग्रहों के संग शक्ति के संग विराजमान है, जिस शक्ति पुंज में वो विराजमान है, वो बरगद की लकड़ी पर उनका आह्वान हुआ। मतलब इस जगह पर सूर्यदेव का आह्वान करके स्थापित किया गया है। जैसे आप कहीं भी जाएंगे सूर्यदेव की अगर पूजा करनी 9 ग्रहों की तो बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ आपको प्रोसेस फॉलो नहीं करनी, क्योंकि यहाँ आप कभी भी आओ तो मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव यहाँ पर विराजमान है, दर्शन करेंगे। तो ये आगे की पौराणिक कथा भी यही क्यों बना। अब आ जाते हैं कि यहाँ क्या कहते हैं। अब अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग टाइम पे यहाँ के बारे में लिखा। अब सबसे पहले जिसने लिखा वो था एक ब्रिटिश, वो होता है E.T. एंटिकेशन। तो वो लिखते हैं कि यहाँ के जो मुख्य थे वो खंस थे, जो यहाँ के मुख्य थे। हाँ, खंस यहीं के मुख्य थे। वो कहते हैं कि वो वेदों की रचना से पहले आते, ठीक है। उसके बाद यहाँ आए कौन, आपके कचोरी शासक, जिन्होंने मंदिर बनाया। अब हम इसमें आएंगे कि ये मंदिर खंस ने बनाया कि कचरी शासकों ने बनाया। तो जब वो कहते हैं कि जब वो यहाँ आए, कचरी शासक यहाँ के नहीं थे, वो आए थे अयोध्या से, वो शालिवाहन शासक के वंशज थे, ठीक है। अब कचरी शासक ने बहुत सारे वो बनाए, ठीक है ना, बहुत सारे मंदिर बनाए। फिर उन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई वो थी जोशीमठ में बनाई, बद्रीनाथ के नाम। तो उसमें हम अगर आए तो आपको देखिए कि उनके 3 शैलियाँ होती थी, तीरथ, पंचरथ और सतरथ। तीरथ हमको जैसे ये शैली आप देखिए ना, किसी भी मंदिर में एक सबसे टॉप का आप लोग हो गया ये वाला, हाँ। और उसके बाद आपको ये जो 3, 1 2 3 हर मंदिर में आपको ये 3 ही दिखेंगे। ऐसी आप मुख्य मंदिर में चले जाओ, सबसे टॉप का एक, उसके बाद दूसरी सीढ़ी है, उसके लास्ट पैदान वाला 3। तो ये त्रिरथ सीढ़ी है जो हमको यहाँ भी मिलेगा, आपको जागेश्वर में मिलेगा, बैजनाथ में मिलेगा। पंचरथ हमको एक प्रोडिक्शन कह सकते हैं, हमको केदारनाथ में देखने को मिल सकता है। पंचरथ, हाँ ठीक है, तो हमको केदारनाथ में दिखते हैं। लेकिन सतरथ सिर्फ ताम्रपत्र में लिखा हुआ ही आता है, ठीक है। तो वो कहते हैं। उसके बाद दूसरे जो हमारे यहाँ के आए वो आए आपके बद्रीनाथ पांडे जी, यहाँ के बारे में कुछ लिखा। उसके बाद लास्ट में जो है वो राहुल शास्त्री जो रिसेंटली उन्होंने लिखे, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि जो इनके तीसरे शासक थे, इनके माई कचीरे तीसरे शासक थे, उन्हें कल्याण राजदेव का ही एक नाम से उनको कटारमल राजदेव नाम से भी जाना जाता है, कि जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किया। अब मैं क्या कह रहा हूँ पूर्ण किया, क्योंकि नागर शैली में थोड़ा घूमेंगे तो आपको अच्छे से बताइए, ठीक। लेकिन मैं ना मैंने आपको ये बताया कि अलग अलग शैलियाँ हैं कि किसने स्टार्ट किया और किसने खत्म किया। तो मैं आपको दिखा दूँ जो ऊपर का है ना, ऊपर का प्लेटफॉर्म जो बना है फिर कचूरी शैली बना है, जिसे हम उत्तराखंडी शैली के नाम से भी जानते हैं, कचूरी शैली, हाँ। अब इसका अगर नीचे प्लेटफॉर्म देखा जाए, ये जो पूरा एक बंद है, ये फाउंडेशन ताकि एक बंद की नहीं, तो कुछ हिस्सा खोला था। तो ये शैली देखी जाए, ठीक है ना, तो ये शैली हमें खंस शैली से मिलती है, खंस। तो अब ये अगर तो कचूरी शासक ये क्या कहा जाता है कि 30वीं से 34वीं शताब्दी में यहाँ आए थे, कहाँ, उत्तराखंड में। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब कचूरी अगर बनाते इस मंदिर को पूरा है तो पूरा अपनी शैली बनाते ना,
तो ये जो शैली है खल शैली, तो हम ये कह सकते हैं कि इस मंदिर की जो आधार शैली, जो निर्माण का आरंभ था वो खलतों ने कर लिया था 3री-4वीं शताब्दी में। 3री-4वीं शताब्दी में जब उन्होंने पूरा किया तो आए, छोड़ के चले गए। ठीक, उसके बाद आ जाता है कि जो कतिवी राजा है, तीसरे शासक, तो जैसे बहुत से कि आपको ये मिलेगा कि 11वीं-12वीं शताब्दी का मंदिर, अगर 11वीं-12वीं शताब्दी का मंदिर है वो ये भी लिखते हैं कि कटामल राजदेव ने बनाया था। तो भीमदेव के पुत्र थे कल्याण राजदेव, जो कटामल नाम से प्रसिद्ध हुए, जो चौथे शासक थे। मतलब चौथे शासक का मतलब आप जानते भी हो तो चौथे शताब्दी से 8वीं शताब्दी, मतलब 8वीं शताब्दी, क्योंकि 100 साल से उम्र तभी किसी की ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो 11वीं-12वीं शताब्दी में तो फिर यहाँ आपके वो आ गए थे हमारे चंद्र राजा, तो वो कैसे बना सकते, तो वहाँ पर थोड़ा सा अभ्यास मिलता है। जो हमारे तीनों इतिहासकार हैं, उसमें चाहे राहुल शास्त्रियान हो, फिर बद्रीनाथ पांडे हो, फिर इंडिकेशन हो, तीन के तीन ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये मंदिर का पूरा निर्माण 8वीं शताब्दी में पूर्ण हो चुका था, क्योंकि एज पर एविडेंस हमको यहाँ दिखते हैं। अब दूसरी एक चीज़ आ जाते हैं, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ किस्से कहानियाँ हैं कि ये मंदिर अर्धनिर्मित है। मतलब अर्धनिर्मित ये तो कि सुबह हुई और निर्माण कार्य क्या हो गया, रुक गया। देखिए अगर कहानी के हिसाब से चलेंगे तो लॉजिक लगता है कि हाँ ठीक, लेकिन अगर ये कि अगर आपने उसमें फिर लोग ये कहते हैं कि 9 लाख कचौरी थे कि 9 लाख लोगों ने मिलकर बनाया, और 9 लाख लोगों ने मिलकर बनाया तो 9 लाख लोग खड़े कहाँ होंगे। जैसे आज अभी हम मानते हैं कि हमारी हाइट, हमारे बॉडी का शेप घट रहा है, तो आज से लेकिन जब हम 8वीं शताब्दी के लोगों की बात करें तो वो कितने लंबे चौड़े होंगे, तो 8 लोग कहाँ पर फिट होंगे आगे। ठीक, और अगर भगवान ने बनाना है तो उनको मंत्र काफी है। तो एक किस्से कहानी में ही रह गया कि ये मंदिर अर्धनिर्मित है। अब देखिए कि मंदिर तोड़ने पर आ जाते हैं कि ये मंदिर, कुछ मंदिर टूटे हैं, टूटे हुए मंदिर टॉप पर टूटा है। अब कुछ कहते हैं कि आक्रमणकारियों ने तोड़ा। अगर देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिकेशन की, फिर से बात करते हैं कि वो कहते हैं आक्रमणकारी तोड़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिल्डिंग को आपको पूरी तरीके से तोड़ना है तो आप क्या करोगे तोड़ने के लिए? ब्लास्ट कर देंगे या नीचे से तोड़ेंगे? आप छत में जाके एक एक पत्थर करके उठा के तो नीचे से तोड़ना, बहुत प्यार से रखोगे ना, तो आपको धरा सही करना। तो अगर मुगलों ने या फिर किसी ने इस मंदिर को तोड़ना हो तो टॉप में जाके तोड़ना होता, वो नीचे से ही तोड़ना स्टार्ट होता, क्यों अपनी जान को रिस्क में डालता कि ऊपर जाता और तोड़ता। तो हो सकता है उतना पुराना मंदिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी घूम के हल्के फुल्के झटके आए तो ये टूटा होगा। अकबरनामा फातिमा ने लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो हमारा ये कुर्मांचल था, उत्तराखंड जो हमारा कुर्मांचल था, नॉर्थ इंडिया था, हाँ, तो उसमें अकबर के ये थे कि अकबर के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे हमारे साथ। तो उसमें एक रीज़न ये देते हैं वो कि यहाँ जो लोग थे वो हमेशा पूजा पाठ में वो रहते थे, पूजा पाठ में ही बिजी रहते थे। लेकिन जब वो युद्ध के लिए उतरते थे उनके लिए कोई एथिक्स, कोई नियम नहीं होते थे। वो इतना श्रृंगार करते थे कि सामने वाला डर जाएगा कि एक सर काटेंगे तो उसके भी 10 टुकड़े करेंगे। एक तो सीधा से ये मान सकते हो कि वो डर गया। और दूसरा रीज़न आप ये देख सकते हो कि हम पहाड़ में बैठे अभी तो आप सड़क से आ गए, ठीक है ना, आप 1 लाख लोगों की सेना लेके आ रहे हो, मेरे पास केवल 500 ही है। तो आप जो पगडंडी से आओगे, आप आगे से केवल 10 ही लोगों को खड़े करोगे। तो आप जब नीचे से ऊपर आओगे, मुझे आपके हम 500 को सिर्फ आपके 10 लोगों को मारना है, हर 10 को मारना। तो आप जब पहुँचोगे तो आपकी जनसंख्या केवल 50 ही बच जाएगी। तो एक डर ये भी था। तो यहाँ के संबंध बहुत अच्छे थे, तो यहाँ कभी मुगल आ नहीं पाए। इस उत्तराखंड में आप कह सकते हैं कि हाँ मुगलों ने तोड़फोड़ कभी आ नहीं पाए। उत्तराखंड में आप कहीं नहीं दिखाई कि यहाँ से तोड़फोड़ की। पर एक कहना ये भी था कि यहाँ के जो गुरखा शासक थे, हाँ जी, हम उसमें आ रहे हैं। जैसा आपने मंदिर के अंदर के दर्शन किए, ठीक है ना, आपको देखिए हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ ये भ्रंश हो कि उन्होंने तोड़ा। आपने अंदर जितनी भी प्रतिमाएं देखी ना, पुरुष प्रतिमा हो, वो कोई भी खंडित नहीं, सिर्फ जो नारी प्रतिमाएं वो खंडित है, जो गोरखा लोगों के टाइम में तोड़ा। देखिए अगर हम अपना पुरातन इतिहास देखें, हम अपने सनातन धर्म को देखें, तो नारी हमेशा सम्माननीय थी, उसको कभी तुच्छ माना ही नहीं गया। लेकिन एक जो कहते हैं हम 6वीं से 7वीं शताब्दी के बाद जो एक लहर से दौड़ी 4वीं-5वीं शताब्दी बाद कि वहाँ पुरुष प्रधान समाज बना हमारा। वरना आप कभी भी देखिए, आप शिव के बिना शक्ति ना, शक्ति के बिना शिव शव है। लेकिन आपने कभी ये सुना कि शिव के बिना शक्ति शव है? किसी भी ग्रंथ को आप उठा लीजिए, आप कहीं नहीं सुन सकते। हम उमा पार्वती कहते हैं, हम राधे कृष्ण कहते हैं, हम पहले ही देवियों का नाम लेते हैं, बाद में कहते हैं हम सीताराम कहते हैं। यहाँ तक कि जिन्हें हम अपना मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम में एक दौर था जो अंदर जो ये प्रकृति की प्रतिमा टूटी है, देवी प्रतिमा टूटी है, उनके टाइम में टूटी है, गोरखा टाइम में। वो कहते थे जो प्रतिमा है, जो नारी है, ये सम्मानी कौन है? पुरुष है। लेकिन गोरखाओं का ही एक और इतिहास आया कि बाद में कि गोरखा बाद में काली को पूजने लगे, जब उनको एहसास हुआ। अब देखिए ना, हम कोई काम गलत कर चुके हैं ना, अब उसके परिणाम बहुत लंबे टाइम तक भुगतने होते हैं। क्या एक
पूरी सदियाँ चली, जहाँ नारी को तुच्छ समझा गया है ना, तो उसकी परिणाम भुगते बहुत लंबे टाइम तक, तो बाद में खुद गोरखा उसमें गई। अब आपको थोड़ा और आगे दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कभी ना कभी इस मंदिर का इतिहास, मंदिर पूर्ण रहा होगा, ये आपको हर मंदिर के ऊपर एक आमद दिखाना जो सजा बना हुआ है। पत्थर अनफॉर्चुनेटली इसमें दीवार पर लग चुका है, ये आपको इसका दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा। इसका हाँ बहुत बड़ा पत्थर है इसका। ये वाला आता है कि आप इन दोनों पत्थरों को जोड़ लीजिए, ठीक है, दोनों पत्थर हैं इनको जोड़ लीजिए, उसका एक पूरा रेडियस पूरा गोल से एक चक्र दे दीजिए, तो इतना बड़ा चक्र कहाँ लगेगा? सिर्फ एक मंदिर का टॉप में 2010 में जब आपदा आई थी, ये दीवार टूटी थी, उसमें से ये 2 पत्थर निकले। इसका मतलब ये मंदिर पूर्ण था, हमारे सामने एविडेंस होते हुए हम ये कहते हैं हम कहानियों पर विश्वास करें तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता, फिर कोई लॉजिक नहीं बनता। आपदा आई थी उस टाइम जब ये दीवार टूटा, यहाँ मिले। हाँ, ये दीवार जो है जहाँ हम खड़े हैं ये पूरी टूट चुकी थी, तो ये दोनों पत्थर उसमें से निकले हैं, एक टाइम से आप कहते हो खुदाई में निकले हैं, तो इसका मतलब इतना बड़ा चक्र कहीं ना कहीं इसी मंदिर का था। अगर आप इस मंदिर का ये मानते हो मतलब इससे भी बड़ा भव्य एक मंदिर था, ये कहना पड़ेगा, लेकिन जो हमको स्ट्रक्चर देखा है इसके हिसाब से इसके ऊपर ये चक्र था। तो ये कहानी तो आपकी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक रात में बना, तो ये कहानी पूरी तरीके से झूठ। देखिए अगर आप जो सामने आंखों पर विश्वास करोगे तो उसकी कहानी के हिसाब से प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये वो नहीं है, ठीक है। अब तो ये आ गई कि हमने सारी बातें कर ली कि ये कैसे बनाया कि हाँ आध्यात्म क्या है, कि सूर्यदेव नवग्रहों के संग विराजमान है, कि आप कहीं भी जाए तो सूर्यदेव की, जैसे अगर हम अब थोड़ा आध्यात्म की बात करते हैं कि आध्यात्म के हिसाब से देखें तो नवग्रहों की शांति के लिए आप इंसान बहुत जगह भटकता है, लेकिन यहाँ भी आप प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं। कोणार्क में जाएंगे तो कोणार्क में भी खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, विराजमान है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखिए हमने सब कुछ बात कर ली, आध्यात्म बात कर ली हमने, कैसे मंदिर बनना क्या बनना, ठीक है ना। अब एक थोड़ी सी बात करते हैं अपने साइंस की, जो अभी हमारे पास साइंस है, और एक उस टाइम का साइंस क्या था। अगर आप देखो हमने बहुत अच्छे से एक बात कही कि हमको एक बात बताई कि जो लाइट है वो सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ से सूरज की पहली किरण जाती है सीधे मूर्ति पर साल में दोबारा, जब सूरज उत्तरायण से दक्षिण या दक्षिण से उत्तरायण होता है, ठीक है ना। तो मैं डेट फिक्स नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस समय हमारी डेट नहीं थी, उस समय हमारे पास थे तिथियाँ, और जो हमारी डेट के साथ तिथि बदल जाएगी, ठीक है। अगर कोई अच्छे से पंडित होंगे शायद अच्छे से बता सके आपको कि किस तिथि को ये होगा, ठीक है ना। और जब उत्तरायण से दक्षिण की ओर जाता है, मतलब जब सूरज उत्तरायण से दक्षिण की ओर जाता है, तो आप यहाँ पर खड़े होकर देखोगे आपको सामने सूरज दिखेगा, आपको सूरज दिखेगा इस कोने पर। अगर सामने सूरज है तो वहां से अगर सूरज की रोशनी सीधे अंदर जा रही है तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है कि सीधे नहीं, आप सूरज के यहाँ पर खड़े होकर देखोगे सूरज इस साइड खड़ा है, ठीक है ना। जब कब उत्तरायण से दक्षिण की ओर जा रहा है, लेकिन वही जब दक्षिण से उत्तरायण की ओर जा रहा है तो आपको सूरज उस साइड दिखेगा, मतलब इस बीच में आपको सूरज दिखेगा, लेकिन एटमोस्फेयर में ही कोई ऐसा रिफ्लेक्शन है कि जिससे सीधे सूरज की किरण अंदर जा रही है, अंदर जाती सीधे मूर्ति पर ही गिरेगी, कि आप हवा में एटमोस्फेयर में कुछ रिफ्लेक्शन करा रहे हो, कोई अंतर नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, कि आप जब यहाँ पर खड़े हो जाओगे तो आप खुद यकीन नहीं करोगे कि क्या सूरज की रोशनी कैसे अंदर जा सकती है। देखिए आपके घर में खिड़की से सूरज की रोशनी सीधे अंदर आती है, जब सूरज सामने रहता है तब आती है ना। अब सूरज इस साइड हो, ये आपका घर है, यहाँ पर से सूरज आपके अंदर घुस रहा है, लेकिन सूरज यहाँ पे हो और किरण आपके अंदर जा रही है तो आपको अचंभा होगा, लेकिन अमूमन होता नहीं है ऐसा। लेकिन यहाँ पे यही सब कुछ चीज़ होता है जो सामने को प्रत्यक्ष दिखने को मिलता है। हवा में कोई एटमोस्फेयर में रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट होगा और सूरज की रोशनी जाती जाएगी, ये है साइंस, ठीक। अब आप देखिए किसी भी मंदिर में ये तो हर जगह की न सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है न किसी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ हमें ये है, इसे कहते हैं कि इसमें हम सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। अच्छा ये जो ये जो अर्घ देते हैं बड़ा ध्यान से देखो तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये एक पत्थर है ये वाला, और इसके बाद जो जिस पे लगा है बेदी जैसी है ये एक, तो ये अलग है। उसके बाद कहते हैं कि इसको खोदा गया था तो नीचे 12 फुट तक ये पत्थर खड़ा मिला था,
12 फीट नीचे जमीन के अंदर। हाँ, खड़ा मिला था, उसका अंत नहीं था। तो उसके बाद जो उस समय के इंजीनियर थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसको अब रहने दो, क्योंकि इसमें देखिए उस समय जो साइंस के हिसाब से उन्होंने जो कहा कि इसमें अर्घ देंगे सूर्यदेव को, मतलब उनको एक पावर मिल रही है, तो भगवान को पावर मिल रही है। अगर उनको पावर मिल रही है तो उनका ये कहना था कि जो इसकी पावर है, जैसे आप कोई भी मंदिर देखिए ना, जैसे हमारे कोणार्क की बात की, कोणार्क मंदिर बना क्यों था, उसका सिर्फ छोटा सा इतिहास में ये आपको बताऊं। जब तक कोणार्क मंदिर खड़ा था तो समुद्र के रास्ते से हमारे देश से एक सुई की नोक के बराबर भी कोई मेटल देश से बाहर जा ही नहीं सकता था, क्योंकि उसमें एक छोटा सा ऐसा मैग्नेट था उसके टॉप में कि जब जहाज निकलते थे उस एरिया से तो घूम के फिर से वहीं आते थे। तो कहते हैं जयचंद हमारे देश में पैदा हुए, किसी ने उनको ये बताया कि ऊपर तोड़ो, और उन्होंने जब वो तोड़ा तब जाके मेटल बाहर जा सका। अगर आज वो मंदिर खड़ा रहता तो कभी भी हमारे देश से ना कोई सोना चांदी बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उस समय भी हेलीकॉप्टर नहीं थे, और हेलीकॉप्टर से आप कितनी चीज़ें ले जाओगे। सबसे बड़ा ट्रेड का रास्ता है समुद्र का, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि इसका जो फाउंडेशन हो सकता है कि पूरी मंदिर की नींव ही इसी में टिकी हो, जैसे उसकी नींव सिर्फ उसमें टिकी थी वैसी पूरी मंदिर की नींव इसमें टिकी हो, तो धराशायी हो जाए। क्योंकि मैंने इतना बड़ा मंदिर है, विशाल का है, और इतने बड़े पत्थर लगे हैं, खड़ा है, बहुत बड़े पत्थर लगे हैं, यहाँ का ये हो गया पूरा, ठीक है ना। अब उसके बाद समझ आता है कि जैसे मैंने एक फिर से कहा कि 11वीं शताब्दी ना, तो आपको सारे मंदिर में ये वाले मंदिर सब एक जैसे दिखेंगे। आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो ये दो जो मंदिर है ये अलग से शैली है थोड़ा, ये वाला है ना, ये द्रोण शैली है। द्रोण शैली जिसे हम दक्षिण भारत में ऐसा इस टाइप के मंदिर आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे, ये वाली जो इस टाइप की, हाँ इस टाइप की आप अगर देखोगे ये दक्षिण भारत की शैली है। तो कहते हैं ये मान सकते हैं जैसे 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य जी जब गए कहाँ, केदारनाथ को। अभी के टाइम में सीधे गाड़ी से जाते हैं ना, वो तो पैदल भ्रमण करते हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य जी शायद यहाँ रुके। उन्होंने हिंदू मंदिरों को निर्माण किया, अंदर 2 प्रतिमाएं हैं, एक विष्णु प्रतिमा जो आपने शायद देखी हो, ठीक है ना, वो भी यहाँ की नहीं है, वो पद्मासन में लेटे हुए हैं जो दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं। लेटी हुई प्रतिमा है एक साउथ में विष्णु भगवान की, पद्मनाभ मंदिर। तो वही कह रहा हूँ कि दक्षिण में ये पूरी वो प्रतिमा दक्षिणी शैली में बनी है। और हमको पता है सिर्फ एक आदिगुरु शंकराचार्य जी ऐसे थे जिन्होंने उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर से जोड़ा, वो भारत को एक सूत्र में बांधा। तो ये 8वीं शताब्दी में जब वो वहाँ गए तो शायद 8वीं शताब्दी में ये 2 मंदिर बनाए उन्होंने, ठीक है ना। तो उसी प्रतिमा की मैं जो आपको अंदर एक प्रतिमा थी विष्णु भगवान की, उसके बारे में बताते हैं। एक आर्कोलॉजिस्ट थे डॉक्टर हिमा शर्मा, उनकी बुक उन्होंने अपनी बुक में स्पष्ट लिखा है। उनको एक मूर्ति मिली जो आपको अगर आपने देखी है तो मैं आपको बताऊँ, जो इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर थी, आपने ध्यान देखो तो 24 सेंटीमीटर ही लगभग है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। कहते हैं उसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, उनका एक हाथ उनके शीश के सर के नीचे और दूसरा उनके वक्ष पे, छाती पे है। माता लक्ष्मी के चरणों में विराजमान है, उनके अनुचर उनके शीश साइड में, मतलब सर की साइड में। कहते हैं 8वीं शताब्दी में एक ऐसी शताब्दी आई जब विष्णु भगवान की गदा को क्षीर सागर के अंदर दर्शाया गया और मछलियाँ भी। तो कहते हैं मूर्ति 8वीं शताब्दी की है। वो मूर्ति 8वीं शताब्दी की, तो मतलब वो मूर्ति इन दोनों मंदिरों में से किसी में से एक अंदर रखी गई, ठीक है ना। तो 8वीं शताब्दी की मुख्य मूर्ति 8वीं शताब्दी नहीं कह रहे हैं मूर्ति, तो विष्णु भगवान की जो प्रतिमा नीचे रखी है वो 8वीं शताब्दी की। उसका मतलब ये मंदिर 8वीं शताब्दी से पहले पुराना है, बन चुका था इन 2 चीज़ों से। तो बाकी एक यहाँ का इतिहास इतना ही है कि आप जितना बाकी ढूंढोगे तो और उसको तो अंत ही नहीं होगा। एक जो मुख्य चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ चाहे आध्यात्म के भरोसे, आप यहाँ ध्यान के भरोसे, आप यहाँ पे आपकी साइंस देखने के लिए, मतलब हमारे जितने भी मंदिर, मैं सिर्फ इसी मंदिर की बात नहीं करूँगा, जितने भी मंदिर इस टाइप से बने हैं ना, उनमें सब कुछ मिलेगा आपको। उसमें आपको आध्यात्म मिलेगा, उसमें आपको साइंस भी मिलेगी कि आज की डेट में कोई बिना किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के आप लाइट की, आप बिना इंस्ट्रूमेंट के तो हम एक घर नहीं बना पा रहे हैं, तो आप लाइट को अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। और एक चीज़ और है, जो मंदिर तो मेन मंदिर की तो बात होती है, और मंदिर के अगल बगल इतने सारे मंदिर बने हुए, अब ये किस रीजन से बनाया गया? ये जैसे मुख्य मंदिर बना, मुख्य मंदिर के संग हम कह सकते हैं ये सारे जो मंदिर का समूह है ये एक साथ बना। उसके बाद जो अलग अलग मंदिर है ये अलग अलग राजा ने अलग अलग टाइम पर अपने अपने हर किसी ने बनाया हुआ, उसके अंदर सारी मूर्तियां स्थापित की। आप अंदर जो सारी मूर्तियां देखी ना, वो इन्हीं मूर्तियों में था, इन्हीं मंदिरों में वो मूर्ति हुआ करती थी, वो अंदर स्थापित कर दी। सुरक्षा देखिए, अब इतने बड़े मंदिर को हैंडल करना हुआ ना कि हर किसी में आप गेट लगाओगे, आप अब कोई कर्मचारी यहाँ आपको देख रहा है, पीछे किसी ने उस मूर्ति पर छेड़खानी कर दी, तोड़ दिया, चोरी हो गई, कुछ हो गया, क्योंकि हर मूर्ति की अपनी एक अलग से कीमत है, अपनी अलग से पहचान है। तो सुरक्षा को देखते हुए वो मूर्तियाँ सब अंदर रखी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। तो
देखिए अगर आप कभी अल्मोड़ा या रानीखेत आते हो तो मैं जरूर कहूंगा कि आप इस जगह जरूर विजिट कीजिए। अगर यहाँ के कोई लोकल मिलते हैं तो उनसे इन्फॉर्मेशन जरूर लीजिए, क्योंकि यार ये मंदिर खुद में देखने के लिए एक बहुत अद्भुत जगह है। चाहे आप नेचर वाइज ले लीजिए या यहाँ का जो आर्किटेक्चर है इसको ले लीजिए, साइंटिफिक रीजन है वो ले लीजिए, या हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं आपको जाननी है तो यहाँ जरूर आइए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, सी या।